सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ 6। अब पाठ 6 में पाठ का नाम क्या है, ये आप इस चित्र को देखकर बताओ। आपको कुछ पता चल रहा है चित्र को देखकर कि क्या है? आप सही समझे, हमारा पाठ का नाम है न्याय। तो आज हम सीखेंगे पाठ 6 न्याय। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चातुर्य से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता के एक झलक देती है। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। 1000 सोने की मोहरें, सोने की मोहरें बोलते हैं, जो सोने का सिक्का होता है उसको सोने की मोहरें बोलते हैं। तो जब 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा हो जाता है तो वो मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय करता है, मक्का शरीफ जाने के लिए सोचता है। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। पूंजी बोलते हैं धन को, मतलब जो भी हम कमाते हैं वो हमारा धन होता है या पूंजी होता है। जब वो मक्का शरीफ जाने के लिए सोचता है तो वो अकेला रहता है, तो उसके पास जो पैसे होते हैं, जो धन होते हैं, वो अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय करता है, यानी सोचता है। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली और वो यात्रा पे जाने के लिए 500 मोहरें अलग से निकाल लेता है। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। बची हुई मोहरें मतलब कितना, वो 500 मोहरें निकाल लिया और उसके पास कितना बच गया, और 500 मोहरें। तो वो 500 मोहरें को, सोने के सिक्के को क्या करता है, एक घड़े में तेल भर देता है और उसमें मोहरे को डाल देता है। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया और इस तरह से वो घड़े में मोहरे को डालकर और उसमें तेल भरकर वो अपने मित्र वाजिद के घर जाता है। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताता है और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा। तहखाना बोलते हैं ज़मीन के नीचे बना जो एक कमरा होता है, उसको तहखाना बोलते हैं। पहले के ज़माने में बैंक नहीं होता था, इसलिए लोग इस तरह के तहखाना ज़मीन के अंदर बनाते थे, जिसमें वो अपने पूंजी को, यानी अपने धन को वो छुपा कर रखते थे। तो इस तरह वो तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटेंगे तो उसी स्थान से ले लीजिएगा। इस तरह से वो दे देता है, रखने के लिए बता देता है। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। फिर अली ख्वाजा अपने घड़े को रख देता है वहाँ तहखाने में और यात्रा के लिए चला जाता है। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत बोलते हैं जैसे कि भोजन का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे मित्र आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है, उसको दावत बोलते हैं। तो एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया।
पकवान बोलते हैं, मतलब अलग अलग तरह के खाना बनाना, जैसे मिठाई, पूड़ी, अलग अलग व्यंजन जो बनता है उसको पकवान बोलते हैं। तो वो सब बनाते समय तेल ख़त्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। तो रात का समय था, इसलिए तेल नहीं मिल सकता था दुकान से, इसलिए उसकी बीबी सोचने लगी। यानी कि आप देखते हो कि जब कोई सोचता है तो या तेल अपना सर खुजलाता है या फिर अपना उंगली हिलाता है, इस तरह के अलग अलग कुछ करता है। तो इसी तरह से उसकी बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई, और इस तरह उसे सोचते सोचते अली ख्वाजा के घड़े में तेल रखा है वो उसको याद आ जाता है। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। इस तरह बोलकर वो तेल निकालने के लिए अपने पति को बोलती है। फिर बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्के की आवाज़ आई, और सील खोलकर, यानी कि घड़ा को पैक किया गया था। आप जो देखते होंगे कि दुकान से आप कुछ सामान लाते हो तो वो पैक रहता है, यानी कि सील किया हुआ होता है। उसी तरह से उस घड़े में तेल भरकर उसमें सिक्के डालकर और उसको सील किया हुआ था कि कोई उसको ना खोल सके। तो इस तरह से जब वाजिद जाता है तेल निकालने के लिए, तो जब तेल निकालता रहता है तो उसमें से सिक्के की आवाज़ आती है। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन, यहाँ देखो इस चित्र में वाजिद क्या कर रहा है, घड़े के पास गया है और वहाँ वो तेल निकालने के लिए तहखाने में जाकर तेल निकाल रहा है। ये इस चित्र में ये दिखाया गया है। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। पेज नंबर 30। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उस मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। और जब वो निकाल रहा था तेल, तो उसको मोहरे की आवाज़ आई, तो वो तेल को क्या करता है, दूसरे बर्तन में निकालता है, तो उसमें से सोने के मोहरे जो उसको मिलते हैं वो उसे छुपा लेता है, अपनी तिजोरी में छिपा कर रख देता है और तेल अपनी बीबी को जाकर दे देता है। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। फिर सील बंद कर दिया, यानी कि फिर से उसमें दूसरा तेल डालकर फिर से उसको उसी तरह से पैक कर दिया जैसे कि अली ख्वाजा करके गया था, कि पता ना चले कि उसको कोई खोला है। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर आ गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पैरों के तले जमीन खिसक जाना यानी कि उसको ऐसा लगता है कि आघात लगा उसको, मतलब कि अचानक से किसी को कुछ देखकर आघात लगता है ना, वैसे उसको आघात लगा, जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए, और इस तरह से वो जब एक भी मोहरे नहीं था तो वो सोचने लगा कि अब क्या करे, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया। उल्टे पांव मतलब फौरन, तुरंत में दौड़कर कहाँ गया, वाजिद के घर गया। अपनी मोहरे मांगने लगा।
वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी? फिर इस तरह से बोलता है वाजिद कि हम कैसे मान ले कि उसमें सोने का सिक्का था या सोने का मोहरे था, हम तो उसको हाथ भी नहीं लगाए हैं, ऐसे बोलने लगता है। फिर दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी का मतलब वाद विवाद होने लगा। दोनों का झगड़ा सुनकर आस पास के लोग इकट्ठे हो गए मतलब जमा हो गए आस पड़ोस के लोग। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा, आप काजी की अदालत में जाइए। काजी बोलते हैं न्यायाधीश को। तो बोलता है कि उसके झगड़े को देखकर सब बोलता है कि आप काजी के मतलब काजी की अदालत में जाइए, मतलब न्यायाधीश में आप जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में, पक्के सबूत मतलब उसको कुछ नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं मिलता है कि सच में उसमें ये था, सोने का सिक्का था या ना था, या फिर वो निकाल लिया, इसका उसके पास कोई सबूत नहीं था। अभाव का मतलब कमी थी, सबूत की कमी थी। अभाव में उसे वहाँ से लौटना पड़ा, निराश होकर, मतलब कि उसे कुछ नहीं मिला। दुखी हालत में हताश होकर वो वहाँ से न्यायाधीश से लौट आता है। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की। खलीफा मतलब पैगंबर का उत्तराधिकारी जो होता है उसके पास वो न्याय के लिए अपील करता है। फिर खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। अपील मतलब उसकी वो जो निवेदन किया था उस निवेदन को स्वीकार कर लेता है। फिर खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध हो गया था, क्योंकि ये ऐसा किस्सा था कि गांव में सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे थे कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये सब कुछ बताने लगे थे। तो ये प्रख्यात हो गया, मतलब ये किस्सा जो था वो प्रख्यात हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। भेष बदलकर मतलब अपना पहचान बदलकर वो शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा मतलब वो न्याय करने का खेल खेलते हैं ना, चोर पुलिस वाले, इस टाइप के खेल बच्चे खेलते हैं ना, वैसे ही बच्चे खेल रहे थे, वो देखा। वह छिपकर उसका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। न्यायाधीश जो बना था उसको ऐसा लगा कि वो लड़का बहुत समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। तो वो जो न्यायाधीश का खेल खेल रहा था उस लड़का का क्या नाम था? हसन। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अपने अगले दिन खलीफा के दरबार में अली, ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इसमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया।
हसन जो था, जो न्यायाधीश का खेल खेल रहा था, वो दोनों पक्ष का बात बहुत अच्छे से सुना, ध्यान से सुना। और फिर वो दो तेलियों को, तेलियों बोलते हैं जो तेल निकालता है, तेल निकालने वाला होता है उसको तेलियों बोलते हैं, तो उसको बुलाता है। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए। फिर वो उस तेल जांच करना बोलता है, मतलब कि परखने बोलता है कि ये सच में तेल कैसा तेल है, क्या है, आप इसको परखिए। तो इस घड़े में तेल कितना पुराना है ऐसा बताता है, तेलियों को पता करने के लिए, जांच करने के लिए बोलता है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। फिर तेलियों था, वो बोलता है कि ये घड़े का जो तेल है वो 2 महीना पुराना है, उससे ज़्यादा पुराना ये नहीं है। तेलियों की बात सुनकर वाजिद को तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोला, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया और इस तरह से पता चल गया कि वास्तविक पता चल गया, मतलब कि असलियत जो था वो पता चल गया कि कौन झूठ बोल रहा है। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया और इस तरह से सबूत भी मिल गया। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घरे से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। विश्वासघात बोलते हैं धोखा, धोखा जो आपने धोखा किया है उसका सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया, मतलब इनाम दिया बहुत सारा। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ, मतलब हसन की समझदारी और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी का मतलब बहुत बहुत प्रशंसा की। तो इस तरह से इस कहानी में आपने देखा कि हसन की समझदारी से, हसन की सूझबूझ से सच्चाई का पता चल जाता है। तो आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ, अब देखते हैं शब्दार्थ। पहला है अपील, अपील का मतलब निवेदन। अभाव, अभाव का मतलब कमी। जांच, जांच बोलते हैं तपास को। तहखाना मतलब जमीन के नीचे बना कमरा। तेली, तेल निकालने वाला जो होता है उसको बोलते हैं तेली। पुरस्कार मतलब इनाम देना। भूरी भूरी मतलब खूब सारी। मोहर मतलब सिक्का। वास्तविकता मतलब सच्चाई। विश्वासघात का मतलब धोखा देना। सबूत का मतलब किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण। सजा भोगना मतलब दंड भोगना। सूझबूझ मतलब समझदारी। तो ये शब्दार्थ आपको आपके नोटबुक में 5 टाइम लिखना है। फिर है मुहावरे। सिर खुजलाना मतलब सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए। पैरों तले जमीन खिसक जाना मतलब आघात लगना। कहाँ सुनी होना, बातों की लड़ाई होना। उसको एक दूसरे को जो बोलते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, मतलब बहस करके जो झगड़ा होता है उसको बोलते हैं बातों की लड़ाई। सिर पकड़कर बैठ जाना मतलब हताश होकर, निराश होकर बैठ जाना। तो बच्चों, हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको शब्दार्थ और मुहावरा आपके नोटबुक में 5 टाइम लिखना है और ये कहानी को आपको रीड करना है HW में। ओके।